तब वहाँ चेक किए जा रहे हैं। उधर से जो है रेणु परेशान है, हैं तुम लोग को मिले कि नहीं मिले, है ना, हैं मिल गए मिल गए मिल गए मैम, अरे जल्दी आइए, अरे तुरंत आज डंडा लेके आ रही हूँ मैं, ठीक है। नहीं, इस बार मैंने सोच कर रखा हुआ है कि ये जो कुंभ का मेला वगैरह लगेगा कहीं पर, कुंभ का मेला कहीं भी लगे, जाऊंगा जरूर इस बार भाई साहब, जाऊंगा। वो नागा बाबा लोग से मिल के जाना है मुझे, क्या कि मतलब बहुत शक्तियाँ रहते हैं उनमें, उनसे मिलना है मुझे एक बार, अघोरी बाबा से एक बार मिलना है उनसे। चलो छोड़ो बकवास छोड़ो, अरे बकवास छोड़ो, पहले तो फालतू वाली बातों ध्यान दे रहा तुम लोग, हेड डालो। बेटा तो सोचो बाबा लोकेश्वर से मैं कितना महान बन जाऊंगा। बे तुम मजाक में ले रहे हो, तुम लिखो, फालतू बकवास करवा रहे हो मुझसे, लिखो। हेड डालो, चलो चलो मैं लिखो, हेडिंग रिलेशन बिटवीन, लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन of a rigid body, of a rigid body, हेलो क्या लिखा है, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड, सॉरी क्या बोला मैं, क्या रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा पहले इसको समझते हैं पहले। बेटा देखो, ठीक है, एक डेरिवेशन टाइप का स्कूल के अंदर करवाया था, मैं उसके बाद करूँगा। बोलो सुनो, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि यह एक रिजिड बॉडी है। अच्छा मैं रिजिड बॉडी जब बोला करूँ तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए वो सुना करो। आलू देखा करो, आलू। जब बोलो कि रिजिड बॉडी बोला करूँ ना, तो फिलहाल आपके माइंड में पहला वाला क्या आना चाहिए, आलू। बाकी कोई पर्टिकुलर नाम बोल दूँ कि हाँ डिस्क है ये, तो अलग बात हो गई। हरी बात समझ में क्या? ऐसा देखो, हुआ ये कि मान लो कि ये एक रोटेशनल एक्सिस है, ध्यान दो बेटा, ये और इसके अबाउट क्या कर रहे हैं, इसको अपन घुमा रहे हैं ऐसे। बात में मतलब ऐसे है, एक आलू ले लिया, बोलो है ना, उसमें ऐसे रॉड टाइप से डाल दिया, ऐसे करके ऐसे 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 घुमा रहे हैं। बोलो हाँ है ना, समझ में आगे बात क्या? अब देखो कहानी सुनते जाओ। ये रिजिड बॉडी है, क्या छोटे मोटे चीज़ है? या एक दो मास है इसके अंदर? बहुत। ये क्या था भाई? देखो इधर, ये जो है, ये देखो, ये मास कौन है? M1। समझो बात को। ये वाला मास कौन है बेटा? M2। एक दो है क्या? देखो ये इसमें घूम रहा है, घूमी घूमी, ये वाला इसमें घूमी घूमी कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना, घूमी घूमी, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इधर देखो, ये जिसमें घूमी करा उसका रेडियस कितना है? R1। बोलो हाँ है ना, तुम आंखें बड़ी कर रहे हो है ना, वैसे बता रहा हूँ घूमी, तब से कैसे आंखें बड़े कर रहा है। देखो ये बताओ, ये किसमें घूमी कर रहा है? R2। ऐसे बहुत से लोग हैं। बोलो हाँ है ना। नोटिस करो, अगर मान लो कोई घूमने वाला झूला हो ऐसे, हाँ मैं तो जाता रहता हूँ बच्चों को लेकर अपने, तो नहीं वो ऐसे लगा रहता है, सब बैठ जाते हैं दोनों, चार रहते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2 बच्चे बैठ जाते हैं मेरे, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी रेणु सिंह बैठ जाती हैं, है ना, कम नहीं बैठती, कम है वो, ठीक है। अब ये क्या अपना काम क्या है, नीचे खड़े रहेगा, ऐसे घुमा रहा है। बोलो हाँ है ना, अपना यही काम है रहता है। देखो अच्छा नोटिस करो, हाँ, अपना काम ही घुमाना। देखो अब यहाँ पर नोटिस करो, सोचो सोचो, ऐसे घुमा रहे हैं तो नोटिस नहीं, मैं तो कभी कभी कर भी देता हूँ, चिंता वाली बात नहीं। जब रेणु की बारी आती है, सामने आती है, मैं ऐसे नहीं ऐसा क्या कर रहे हो, है ना, ओ सॉरी तो मैं दे देता हूँ धीरे से। इधर देखो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब भाई ऐसे तो मार पीट नहीं सकते, क्योंकि अपन लोग भाई संस्कार ऐसे हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं सॉरी गलती हो गई, वो अलग बात है कि अपन ने दे दिया। उससे कौन से रेणु देखती हो, टाइम कितना उसके पास? देखो
और आज को 5 साल 6 साल बाद देखेगी, है ना, तब तो अरे पुरानी बात थी रेनू, ऐसे ऐसे देखो तुम कहाँ लगे, तुम इधर देखो। ये बताओ इस पर क्या लगा रहे हैं अपन, फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल, ऐसे। इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, ऐसे, टेंजेंशियल। ये है आपका F1 और ये F2, टेंजेंशियल फोर्स। बोलो हाँ है ना। अब देखो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल ऐसे घूम रहा है, टेंजेंशियल। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ। अच्छा नोटिस करो, ए राइटर रुक जा, अब सुनो, ये बताओ अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दें तो F इक्वल टू M में ये रहा M1 और ये रहा A1। F1 क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, तो A1 क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नहीं होगा क्या, नहीं आया क्या, अच्छा ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब मुझे बताओ ये O है, अगर हम यहाँ पर बोलता आपसे कि बताओ टॉर्क ऑफ M1 अबाउट O, तो आप बोलते क्या आएगा, टाउ1। अभी क्या सिखाया था, रुको बता रहा, देखो एक मिनट रुको, डायग्राम देखो, ये O है, ये ऐसे, ये कौन रखा हुआ है M1 और ये कौन लग रहा है F1, ऐसे घुमा रहे हो, ये क्या हो गया फोर्स, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो कितना है अपने पास, कितना है R1, तो क्या आएगा R1 इंटू F1 साइन 90, R और F। बोलो हाँ है ना, ठीक, क्लियर है क्या, कौन सा वाइज, अगर ऐसे मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं आया क्या, सेम चीज़ बताओ। ये F2 क्या है, वो भी टेंजेंशियल फोर्स है, मगर वो किस पे लग रहा है, M2 पे लग रहा है, तो A2 क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल, बोलो तो कम से कम एक्सलेरेशन। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, ये बताओ क्या हो जाएगा, R1 F1 की वैल्यू कितनी है, M1 A1, और ये इस समय किससे चल रहा है, अल्फा से। अल्फा क्या है इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये अगर जो टेंजेंशियल है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है R अल्फा। तो जो A1 की वैल्यू आ रही है R1 M1 तो हो ही गई, जो A1 की वैल्यू है वो R1 अल्फा, अल्फा 1 नहीं, अल्फा। क्यों, जबकि कुछ घूम रही होती है, बताया था कि हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है और क्या होता है, अल्फा सेम होता है। ये बात हुई है अपने पीछे, बहुत पहले ज़माना हो गया। बोलो ये क्या आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, सही तो लिखा है। अब बताओ ये समझ में आ गया क्या, अब बताओ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर से बताओ क्या, टॉर्क ऑफ M2, यह है कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क ऑफ M2, बोलो अबाउट, बोलो बेटा O, बताओ क्या आ जाएगा, टाउ2 इक्वल टू R2F2, वो भी एंटी। अब ऐसा तो नहीं ऐसे तो कोई गुल्ला घूम रहा हो, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे घूम रही हो, तो यहाँ वाले ऐसे घूम रहे हैं, नहीं हम ऐसे घूमेंगे, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता, मैं तो नहीं देखा भैया, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ये बताओ क्या आ जाएगा, ये R2 F2 कितना है बेटा, M2 A2, ये कौन सा ये बे, नहीं है, कुछ दिन बाद एक क्यू बना हुआ दिखेगा, बोले नहीं मैं तो क्यू था, हाँ M2, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा था R2 अल्फा, ये क्या आ रहा है अल्फा। ऐसे ही बहुत से पार्टिकल्स हैं। अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दो, अगर मैं ये कहूँ नेट टॉर्क ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट क्या O, दैट इज टाउ, ये आ जाएगा टाउ1, टाउ, एक कौन सा टाउ है भैया, बनते बनते T बन गया, टाउ1 टाउ2 एंड सो ऑन, हाँ टाउ ये, हाँ। अच्छा बताओ, सोचो M1 कहाँ घूम रहा है, M2, सब एक ही में घूम रहा है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अरे बोलो ना भाई, यहाँ पर टाउ इक्वल टू क्या आया बताइए, इसकी वैल्यू कितनी है, बेटा यहाँ देखो, एक्सक्यूज मी, ये रहा, ये है M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस पता नहीं क्या, बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या होगा, कुछ कॉमन है बच्चों, अल्फा पीछे ले दो, तो ये M1 R1 स्क्वायर, रुक जाओ बेटा,
एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो हाँ है ना। यानी देखो, सोचो ये पूरा का पूरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ओ टाउ इक्वल टू हो गया आई अल्फा। छापो। अब देख रहे हो मेरे व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, सब तो मैं कितना अच्छे से बात करने लगा हूँ, अब अच्छे से और अच्छे से बिल्कुल। हाँ कुछ भी, अरे कुछ भी बेटा, अब तो मैं बदल रहा हूँ। मैं कल क्या होगा बेटा इसको, चौधरी साहब लिखे बेटा। अब मेकल को मेकल ना बोला जाए अपन, है ना, चौधरी साहब का है, चौधरी साहब मतलब अपन अल्का कुछ बोल देते हैं, है ना। क्या बोलना है? मीना उसको ऐसा है जी बोलना है। अरे बाप रे बाप, तब खुद ही नाम रख लिया इसने अपना। वो जो नाम इसने बताया था वो बोल नहीं सकता, बताया ना पहले दिन, वो मेरी मम्मी का ही नाम है। नहीं, मम्मी को जिस मेरा कहीं वीडियो देख लेगी तो मेरी क्यों उड़ा रहा है भाई, ठीक है, रेनू को उड़ाता समझ में आता है, तो मेरी तक पहुंच गया भाई, क्या होता है। मतलब अगर एक रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, रिजिड बॉडी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल आई अल्फा। ध्यान रखना आई क्या चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट क्या है, अबाउट रोटेशनल एक्सिस। ये ध्यान रखने वाली बात है, यही पॉइंट फंसता इसमें आया कि, ठीक है, लिखो। बेटा लिख लिया, कोशिश करें कि याद रहे, फिर अब बात कर सकते हैं कुछ आगे बात, ठीक है, बिल्कुल आगे बात करते हैं। बोलो बेटा। अब 3-4 ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छी भाषा में बात कर पाए अपने से। अब हम तैयार हो गए हैं, मतलब अब हम कल वाली क्लास के, कल अगर 9 बजे में मैसेज तो तभी आइएगा, है ना, मैसेज मतलब ये टॉक्स आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आना है, जहाँ तक आ ही जाएगा, मुझे कौन सा काम है। कल मेरी क्लास नहीं है, कल मेरी क्लास नहीं है, तो 9 बजे वाली, तो बोलो क्लियर है क्या? जैसे क्लास चलती है वैसे चलेगी। हाँ, बाकी सब वैसे ही रहेगी, बस मैं 9 बजे एक्स्ट्रा ले लूँगा, मतलब हाँ 11 में नहीं रहूँगा, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हाँ, और 1:30 क्या हो, 10 मिनट पहले स्टार्ट हो जाएगी, 1:20 पे स्टार्ट हो जाएगी, 1:20 पे ही आ जाऊँगा मैं, 1:20 1:15 क्लास स्टार्ट कर दूँगा मेरे वहाँ पर। तो पहले ही कर लेना, लंच नहीं करेंगे, इतना तो आधे घंटे तक खाते हैं, पता नहीं क्या, नहीं तो हो गया बेटा क्या? हाँ बेटा, हाँ वाह, अरे हाँ लिखा हो चबा के, हाँ बिल्कुल सही बेटा।
बिल्कुल सही बोली लाडो। अरे मुँह ही दुखने लगे, इससे अच्छा तो 100 बार पीस के खा जाओ। हाँ 1 2 37 है। ये दाल का पेस्ट खिचड़ी होता दोनों को मिक्स करके कट 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 टमाटर का दिखा दो। इधर आओ, डायग्राम दिख रहा था, देखो ध्यान सुनो। मैं मजाक किया आज तक नहीं किया मैंने। अब देखो भाई पानी पिए और ऐसा कोई माहौल रहे तो पहले भाई मुंह पे रख लियो करो हाथ। नहीं भाई नहीं, डर वो नहीं होता, पानी पीने कोई दिक्कत नहीं है। और झटके में साला मुंडी का किधर घूम जाए फिर अगला गया ये दिक्कत है, कोई सेट तो है ही नहीं उधर। हाँ देखो 2F आई थिंक 5F। क्या स्क्वायर है क्या ये? डी दिया। चलो देखो, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। हो गया? अब ध्यान देना 1 by 1। ओ जैसे जिसके अबाउट पूछे ना बेटा, बस नो पर उस पर उंगली रख दिया करो। सुनो पहले एक बार, पहले समझो पहले कहानी को। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये बताओ क्या इस बात को मानते हैं कि ये 37 डिग्री होगा? देख लो पहले ये तो, इसको रिजॉल्व करोगे तो ये आएगा 5F 1 सेकेंड 5F cos 37 और ये वाला भी आना चाहिए 5F बोलो sin 37। 1 by 1 चलेंगे। ये कितना आएगा? 5F, ये होता है 4 by 5, कट गया 4F। बोलो हाँ है ना? ये कितना है? 3 by 5 और ये आ जाएगा 3F। बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी देखो ध्यान से। यहां पे यदि ध्यान से देखा जाए, ये मानते हो F है, किसके अबाउट निकालना है? O के अबाउट। बोलो हाँ है ना? क्या करोगे? इसको पहले एक्सटेंड करो। ये हो गया फोर्थ लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये क्या है? ऐसे, दैट इज योर, ये क्या बताओ? अरे O के अबाउट निकालना है भाई, जैसे ही बताया था ना, ये था और ये कौन सा? ये फोर्स। बोलो हाँ है ना? तो फोर्स और इसके अबाउट निकालना है, लाइन मिला दो तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब बताओ, ये बताओ क्या है? ये आप रुको, रुक जाओ। ये कौन आ रहा है? फोर्स। और ये ऐसे कर दो, दैट इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना होगा ये? D/2। पूरा D है तो आधा D/2 हो जाएगा। एक चीज़, दूसरे पे आ जाओ। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये बताओ, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नोटिस करो, ये जो इस तरफ है 2F और ये, बोलो हाँ है ना? ये तो ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है? अब इधर आ जाओ। ये 2 डायग्राम चाहिए अपने को जगह, छोटा कर लेते हैं इसको। इससे कितने कंपोनेंट्स कर लिए थे अपन? इधर कौन सा वाला आ रहा है? 4F। ये देखो, ये कौन सा? 4F। इसके अबाउट निकालना था
ये कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर आ जाओ, एक डायग्राम और चाहिए अपने जगह। ये कौन सा कंपोनेंट है? 3F वाला। ऐसे में, ऐसे मतलब ये है, बोलो हाँ है ना? ऐसे ये कौन है? ऐसे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया उसको, 3F, और ये इसके अबाउट, बोलो हाँ है ना? कितना होगा? ये कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा? नहीं आया? तोड़ दिया। अब देखते रहना। ये बताओ कैसे घुमाएगा? O पे उंगली रख दो। F कैसे घुमाएगा इसको? ऐसे। इस पे उंगली रखो। A कैसे घुमाएगा? ऐसे। उंगली कहाँ रखना है अपने को? F, सॉरी, जिसके अबाउट पूछ रहा है। इस पे तो क्या हो जाएगा? ये, इसमें ये, बोलो हाँ है ना? नहीं आया? नहीं आया? उंगली कहाँ रखो यार? O पे मेरे भाई। अब बताओ, देखो इसका अब लिखते हैं टॉर्क, टॉर्क ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट O। ठीक है, ऐसे पूछ रहा था। बोलूं? अब बताओ, ये F घुमा कैसे रहा है? क्लॉकवाइज। कितना? DF, तो D/2F और क्लॉकवाइज। अब इधर आ जाओ, ये रखता है। ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आ जाएगा D/2 2F एंटी क्लॉकवाइज। सही है ना? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये कैसे घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। सही था बेटा? बोलो क्या जाएगा? D/2, किसको नहीं समझ में आ रहा है? D/2 4F एंटी क्लॉकवाइज। इस पे उंगली रख दो। ये कैसे घुमा रहा है इसको? एंटी भी घुमा रहा है। प्लस, बोलो बेटा, D/2 3F एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ या ना? तो पहले तो एंटी वाले सब ऐड कर लो बेटा। देखो DF/2 ये वाला, बोलो हाँ। देखो 2 2 2 से मैं मत कर पूछना, 3 7 और 9, हाँ 9 आ गया ना? ये कितना आ गया? 9DF/2 ये। बोलो क्लियर है क्या? 9/2 कितना होगा? 4.5, और इसमें 0.5, ज़्यादा तो वही है। यानी कहने मतलब क्या है बताइए? क्या है जरा? माइनस DF/2 क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। बोलो क्या हो जाएगा यार? 9DF/2 एंटी। अब बताओ, ये सेम है, 8 बचेगा, ये 9 है और -1 8 बचेगा, 2 से काट दो 4 बचेगा, 4DF। ये टॉर्क आ गया। इतनी बात समझ में आई क्या? यस या नो? नहीं आया क्या? नहीं आया? मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ये बताओ, जैसे कि ये ऐसे घुमा रहे हो तो हो क्या रहा? अगर ये क्या है, यह बताओ क्या है यह? नहीं, ये स्क्वायर लेमिना है। स्क्वायर लेमिना, चौकोर प्लेट, स्क्वायर लेमिना। अब देखो ये इसके क्या हो रहा है? ऐसे घूम रहा है। कौन सा वाइज घूम रहा था वो? क्योंकि आखिरी वाला आंसर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये ऐसे घूम रहा है, बोलो हाँ है ना? और अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ये सिखाया था, अगर आपको याद हो मेरी बात तो सुनिए ध्यान से, अगर याद हो तो याद करो। ये इसके अबाउट उसने ये पूछा है, मैं तो एक लाइन आगे बढ़ा रहा हूँ। इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मालूम हो, I = बोलो क्या होगा? बोलो m/12 L² + B²। बोलो क्लियर है क्या? L² + B²। नहीं आया क्या? और यदि ये स्क्वायर है तो L और B बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? L² 2L² कट गया तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो mL² 6। अब इसको इस साइड क्या दे दिया अपने को? D दिया है। जहाँ L² वहाँ क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसका टॉर्क देखें, जब फॉर्मूला बताया था, उससे क्या आ जाएगा? I × अल्फ़ा। तो टाउ जो है आ गया, I के नाम पर क्या आ जाएगा? mD² / 6 × अल्फ़ा। मतलब पूछता तो हाँ, और हमें टाउ पहले से बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो गया? = क्या हो गया? 4DF। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? अब बताओ, अल्फ़ा निकालना हो तो अल्फ़ा, एक D कट गया, इधर गया, कितना? 24 आएगा ना? कितना आ जाएगा? 24F / MD। इसका ये क्या आ जाएगा? अल्फ़ा आ जाएगा, अगर अगला स्टेप मारते तो। बोलो क्लियर है कि नहीं है?
कॉपी करिए। जल्दी जल्दी बढ़ाते बढ़ते बढ़ाते ही, अभी है 15 मिनट है अपने पास। अगली क्लास किसकी है? कौन सर की? 4 से स्टार्ट होती, कुछ लेट होता है कुछ सर का, तब तो सर टाइम से आ जाएंगे। हो बेटा, ठीक है। ठीक है, क्या आपको एक एक लाइन समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है? ठीक है, एक थोड़ा एक और करते हैं, स्क्वायर टाइप का। ओ सर्कल है, अच्छा क्वेश्चन ये भी कर सकते। हो गया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक है क्या चीज़, ये कह सकते हैं डिस्क है, रोटी 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 बोलो है ना, डिस्क। ये जो है इस पर फोर्स कुछ लग रहे हैं, एक लग रहा है एफ 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 इधर, 5 एफ इधर, एफ एफ 5 एफ 10 एफ 15 एफ। देखो उन्होंने ये कहा कि भाई एक मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ एफ का, ठीक है, उसके बाद वाला ऐसे लगा रहा है, ये दिख नहीं रहा था ना, ये जो है बेटा एक फोर्स यहाँ लगा रहा है एफ का, ठीक है, उसके बाद एंगल किधर से लिया है, इधर से उसका, अरे भाई अरे यार देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, दिन कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए ये है 5F का, एक और फोर्स लग रहा है कहीं पर, वो कितना पर लग रहा है, 90 है, 10F को देखिए यहाँ लग रहा है, ध्यान दीजिएगा 10F का लग रहा है, बोलो हाँ है ना, रेडियस बोला है R, ठीक है, लिखो फाइंड टॉर्क अबाउट O, फाइंड टॉर्क अबाउट O,
फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। क्या आप लोगों से सभी बच्चों से एररलेस पूरी कंप्लीट हो गई क्या लगभग? डाउट की कंडीशन क्या है? डाउट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम? ठीक है, एक बार और कर ली, फिर डाउट्स की एक क्लास रख लेंगे, डाउट्स वाली क्लास रख लेंगे अलग से। और बाकी लोग और कोई बुक एररलेस के अलावा किसी ने ट्राई मारा? कितने लोगों ने एररलेस कर रहे हैं या कर चुके हैं? जो भी है कर रहे हैं। क्या बन रही है? नहीं बन रही है, ठीक है। बाकी लोग कोई बात नहीं, बाकी लोग परेशान मत हुआ कर, जो लोग नहीं करते ना परेशान मत हुआ करे। वो पूछे क्यों? 12 के बाद करेंगे, एक ड्रॉप लेंगे अपन, फिर करेंगे, फिर पैसा बर्बाद करेंगे, इसे परेशान मत हुआ करिए। देखो अब खेल देखो, किसके अबाउट निकालना है बेटा? अक्कल लगाओ। ये एंगल दिया है भाई साहब 37 डिग्री। क्या इस 5f को रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी, 5f cos 37, 5f sin 37। बोलो हाँ है ना? अब 1 बाय 1 एक डायग्राम में अलग अलग समझाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा बच्चों को। खुल रहे? सुबह एक रोटी कम खाया था सुबह, इसीलिए खुल नहीं रहा था यार। सुबह एक रोटी कम खा लिया था, आज मैं कहा था डाइट पे रहता हूँ थोड़ा। हमारे इतने में रोटी बनती ही है, रियल मजाक नहीं, यही बनती है बस। आप खाओ ये पिद्दी पिद्दी सी। वाह, अच्छा। ये देखो एक्स्ट्रा रोटी हो गई, कोई बात नहीं, एक रेनू के लिए। हाँ तो मैंने प्रॉमिस किया, 7 फेरे तक प्रॉमिस किया है, उसका ध्यान रखूंगा। तो ध्यान रखना है, बात खत्म। इधर देखो, मैंने प्रॉमिस किया था बेटा, प्रॉमिस किया था, ठीक है। मैं कभी भूल जाता रेनू याद ला देती है। क्या आपको याद नहीं है? अरे बाप रे बाप, मैंने कैसे भयानक बातें क्यों याद दिलाती रहती है यार। ये मैं इसको बाहर ला रहा हूँ। साइन 37 कितना होता है? 3/5, 5 से 5 कैंसल, 3 बचेगा, तो ये 3f हो जाएगा। ये वाला 4/5, 4f हो जाएगा। ये 4, एक और था ना, ये देखो कितना है? 10f। ठीक है बेटा, इस वजह क्लियरिटी आती है, सीधी सी बात है। अब यहाँ लिखते हैं, चालू करेंगे। टॉर्क अबाउट ओ, चलो जाओ। ये बताओ ये फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से, उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट निकाल रहे हैं। इसका टॉर्क 0। आई बात समझ में? ये R फोर्स, और कैसे घुमा रहा है इसको? ये हो गया RF एंटी क्लॉकवाइज। ये बताओ क्या है? यस, R3F क्लॉकवाइज। इसमें 0, अरे वहीं से पास हो रहा है ना, पॉइंट से। और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, R10F एंटी क्लॉकवाइज। सब एक ही है क्या? नहीं, एक अलग है। टॉर्क ये क्या है? ये है, एक भाई इसका है 10 और 11 में जाएगा, है ना? एक कौन सा 11 है? 11 तो बन जाएगा ना ऐसे, RF ऐसे। अभी कैसे माइनस लिखो पहले बताऊंगा ना। ये तो आप पास बैठी है बेटा, मेकल को नहीं दिख रहा होगा, मेकल को अच्छा दिख रहा बेटा, सॉरी बेटा, नहीं ये कम है, कोई बात नहीं बेटा, ये सही है। तो कितना आएगा? 8। अब लोग बार बार चेंज क्यों कर रहे हो? अरे इच्छा ऐसी इच्छा हो रही थी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं तो इसके अबाउट घूम रहा है, और ये है क्या? डिस्क। तो डिस्क का क्या इक्वल टू क्या होता? आई अल्फा होता है। ये अगर अल्फा निकालने को पूछ लेते हैं तो ये 8RF, आई क्या होता?
बाई 2 डिस्क है, डिस्क का इसके अबाउट क्या होता है mr²/2। आर से आर कैंसर, अल्फा इक्वल टू 16f/m/r। स्क्वायर क्यों आएगा, कट गया ना। हाँ बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर छापिए। जल्दी करे बेटा। हो गया क्या, एक क्वेश्चन देखिए। एक में 5 बनाया तो मैं 5 कुछ है बताने के तो 4 रोटी तो मैंने अपने लिए रखे थे, तो उसने अपना एक बना लिया अपना हिस्से का। हाँ एक्सप्लेन करने के लिए, अब लगी 5 रोटी बनाने हैं। हो गया बेटा, अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। अब अगला भी रोटी ही है बेटा। रोटी की कीमत ठीक है क्या, ये बॉन्ड की रोटी है ना, ठीक है। मगर इसके लिए सब्जी कौन सी आएगी, कौन सी कोई सब्जी होती है क्या, कलर मिलाना पड़ेगा अलग से। चलो कोई बात नहीं, मजाक नहीं, चलो देखो ये है F30 है और एक F है, रुको एक F दो बेटा। उन्होंने एक F दिया है, ऐसा नहीं दिया यार F, ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। उन्होंने ऐसे दिया बेटा, देखो F दिया है और ये कितना दिया है 30। उसके बाद एक F यहाँ रखा है, एक F यहाँ रखा है, एक F यहाँ रखा है, उसके बाद एक F यहाँ रखा है। ऐसा बेवकूफ़ बनाना काम, बस कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपन। अगेन ये 30 डिग्री ही है, बस यहाँ है। देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये जो है आपका F30 डिग्री रेडियस आ रही है, ठीक है। मोमेंट ऑफ टॉर्क अबाउट ओ। अब डायग्राम बना लो, आप डायग्राम बना दो, हम कर रहे हैं ना अपन, डायग्राम बना लो। आप डायग्राम बना लो भाई। कल बहुत बेहतरीन, मतलब समझ लीजिए कल, मतलब देखा है तो रोटेशनल मोशन का कल हम मेन टॉपिक में एंट्री मार देंगे बिल्कुल। मतलब टॉर्क का पोर्शन है, मेन वाले पोर्शन में आ जाएंगे बिल्कुल। वो भी कब, 9 बजे वाले में, मैसेज देख लिएगा पर है ना। और उसके बाद जो 1:30 वाली क्लास में आएंगे तो वहाँ दूसरे एरिया में चले जाएंगे, और ही पोर्शन है ना उसके।
खुद को सैटरडे को दशहरा पड़ जा रहा, नहीं तो काम हो गया होता है। नहीं बेटा, क्लियर है क्या? चलो कोई बात नहीं। कि ये वो टॉपिक ऐसा है ना बेटा, कोई बच्चा अगर नहीं आ पाया ना छुट्टी के दिन, दशहरे के दिन, तो ये ऑनलाइन ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ऑफलाइन पढ़ने का जो क्वालिटी आती है उसमें नहीं है, दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। मैं ये कह रहा था बेटा, इधर आओ फटाफट देखो तो डीसी डायग्राम देखो, इधर आओ, देख रहा मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस बार, ये डायरेक्ट लिखना पसंद करेंगे अपन, बोले एक डायग्राम ताकि आपकी बात, मैं डायग्राम बोलूँ समझ में आ जाए। देखो ये ओ है बेटा, एक फोर्स ये है, आप सुनना, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, आवश्यकता है क्या? नहीं है। इसको एक्सटेंड करो यहाँ से, ऐसे करो, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना है बेटा? आर, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला फोर्स है F, उसमें ये वाला आ जाएगा R sin 30। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ, ये वाला जो कहाँ से पास हो रहा है बेटा? ये तो वही पॉइंट से ही पास हो रहा है, बोलो हाँ है ना? इस वाले में आ जाओ, इस वाले में, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, यहीं से है ना, पॉइंट है ना ये, बोलो हाँ है ना? ये देखो, इसको आगे बढ़ा दो, ये F हो गया, ये 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30। इसके दो कंपोनेंट्स ध्यान देना, एक ये वाला और एक ये वाला क्या आएगा? F cos 30 और ये वाला आएगा F sin 30। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर नोटिस करो, ये वाला जो F cos 30 है और ये वाला है sin 30। और कोई है क्या? नहीं। नोटिस करो, ये जो F cos 30 है उसी पॉइंट से पास, उसके पॉइंट अबाउट मोमेंट टॉर्क निकालने जा रहे हैं, तो 0 हो गया। ये भी वहीं से पास हो रहा है, 0 हो गया। 1 2 3 बच गया। ये एक प्रकार से देखा जाए तो F/2 हो जाएगा sin 31/2। अब टॉर्क अबाउट O निकालो। अब बताओ, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज। ये आ गया RF क्लॉकवाइज, O पे रखो। ये कैसे घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कितना होगा? R/2 हो जाएगा। हाँ, कितना आएगा? प्लस बोलो R/2F, कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो ना। वो क्या घुमाएगा इसको? बोलो सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ है ना? अब कौन बचा? इसका तो 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। इसका ए कैसे घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ है ना? बोलो कितना आ जाएगा? बोलो RF/2 एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ RF क्लॉक, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये RF एंटी, यहाँ पर देखा जाए टॉर्क क्या हो जाएगा? RF, ये माइनस कर दो इसको, RF ये, जब तक दोनों सेम ना तब तक आप माइनस नहीं कर सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? 0। यानी ये घूम ही नहीं रहा है, ये घूम ही नहीं रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। हाँ 0 ही आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? चलो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आप लोग को?